आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.6 को आज हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो भी आज फिनिश हो जाएगा। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इवेल्युएट आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस काज थीटा ओवर काज अल्फा माइनस काज थीटा इंटू डी थीटा वेयर अल्फा इज कॉन्स्टेंट एंड 0 इज लेस देन अल्फा एंड अल्फा इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन पाई। तो याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास अल्फ़ा है वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। याद रखें कि अल्फ़ा जो है ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है और जो थीटा है ये भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास अल्फ़ा और थीटा दोनों ज़ीरो के इक्वल हो जाएं तो काज 0 1 और यहाँ पे भी काज 0 1 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा। तो समथिंग ओवर ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट फंक्शन हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास जो अल्फ़ा है ना वो पाई के इक्वल है और ना ही थीटा जो है वो हमारे पास पाई के इक्वल है। तो इसका मतलब क्योंकि अगर ये दोनों पाई के इक्वल हो जाएंगे तो ये पाई काज अल्फ़ा जो है ये -1 के इक्वल होता है, काज पाई -1 के इक्वल होता है और ये भी काज पाई -1 और ये +1 हो जाएगा, -1 और +1 फिर 0 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास अल्फ़ा और थीटा ना ज़ीरो के इक्वल होंगे ना ही पाई के इक्वल होंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आइए इस सवाल को अब स्टार्ट करते हैं हम। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस काज थीटा हमें दिया गया है। तो याद रखें 1 माइनस काज थीटा किसके इक्वल होता है, एज वी नो that 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta over 2। ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास cos थीटा किसके इक्वल होगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास cos थीटा इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1। याद रखें कि इसके दो और फार्मूले हैं। एक हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है जी। और आखिरी जो फार्मूला है उसमें हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। लेकिन हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, इसलिए हम इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे ज़रा इसको पहले अभी लिख लेते हैं। तो ये लिखते हैं जी आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक दो ये सारा फंक्शन लिख लेंगे, 1 माइनस काज थीटा ओवर काज अल्फ़ा माइनस काज थीटा इंटू डी थीटा। तो स्टूडेंट्स अब 1 माइनस काज थीटा की जगह ये वैल्यू और काज थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस काज थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर काज अल्फ़ा माइनस काज थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 काज स्क्वायर थीटा -1। ये सारी के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर डी थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ऊपर स्क्वायर रूट लैदा कर लेंगे, नीचे स्क्वायर रूट लैदा कर लेंगे। तो ऊपर स्क्वायर रूट लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ काज थीटा काज अल्फ़ा माइनस 2 काज स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस माइनस +1 इंटू डी थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर रूट लैदा हो जाएगा और साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो लैदा हो जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर स्क्वायर रूट 2 लैदा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर रूट लैदा ओवर ये काज अल्फ़ा +1 को इकट्ठा कर लेंगे
माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं -2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा लेंगे और ये डी थीटा लिख लेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अब ये स्क्वायर रूट 2 हमारे पास कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर लिख लेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। ठीक है जी, तो नीचे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट बना लेते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट बना लेते हैं। तो ये कर लेंगे जी cos अल्फ़ा प्लस 1 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर रूट भी लगाया, स्क्वायर भी लगा लिया और इसका वैसे ही स्क्वायर मौजूद था, और ये ओवरऑल का स्क्वायर भी, सारी वैल्यू का स्क्वायर भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ से याद रखें कि इसको ज़रा मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखता हूँ, फिर इसके ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास कैसे लगेगा, पहले हम जो पीछे सिचुएशन हमारे पास बनी है उसी को ज़रा लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएंगी। तो अब मैं क्या करूँगा, अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लूँगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगेगा कि 2 cos थीटा बाई 2 जो है स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 को मैं टी के इक्वल लेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जब मैं डिफरेंशियल लूँगा तो cos का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस साइन, तो यह आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस का डिफरेंशियल साइन थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 और थीटा का डी थीटा, और टी का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा डी टी। अब ये 1/2 जो है ये स्क्वायर रूट 2 के नीचे मैं लिख लूँगा, ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा इंटू डी टी इज इक्वल टू डी टी। अब स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, याद रखें कि ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो नीचे 2 दफ़ा स्क्वायर रूट लगा लूँगा, ये दोनों कट जाएंगे तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ये स्क्वायर रूट 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2 डी थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू डी टी। ठीक है जी, और साथ में स्टूडेंट्स माइनस भी था, तो ये माइनस भी इधर ही शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब जो इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और ये साइन स्क्वायर रूट 2 इंटीग्रेशन के हमारे पास बाहर था। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा की जगह भी इनफेक्ट आएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू डी टी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 की जगह क्या आ जाएगा टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, इनफैक्ट मैं इसको ज़रा ऊपर कर लेता हूँ। तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा की जगह
मैंने माइनस स्क्वायर रूट 2 डी टी लगा दिया, बाय स्क्वायर रूट 2 था उसको ऐसे ही लिख लिया, और नीचे 1 प्लस काज स्क्वायर रूट का स्क्वायर ऐसे ही, और इसकी जगह हमने क्या ऐड किया था टी, तो यहाँ पे टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ स्टूडेंट्स ये माइनस स्क्वायर रूट 2 बाहर निकाल लेंगे तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा डी टी ओवर ये सारे का भी स्क्वायर रूट आना था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 प्लस काज अल्फ़ा के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, और सारी वैल्यू के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, याद रखें कि ये हमारे पास सिचुएशन बन गई है। अगर आप देखें तो ये आ गया है 1 ओवर कांस्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है साइन इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। ठीक है जी। तो ये चीज़ हम यहाँ पे पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 ओवर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स वेरिएबल क्या है टी ओवर कांस्टेंट क्या है जी 1 प्लस काज अल्फ़ा का स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस काज अल्फ़ा का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या होगा, टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, बट टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो टी की जगह ये वैल्यू लगा लेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस जो था है वो भी बाहर आना था, ये माइनस ये भी माइनस। ठीक है जी। तो ये -2 इंटू साइन इनवर्स टी की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, टी की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस काज अल्फ़ा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, जो कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 याद रखें कि ये जो आंसर है, ये जो बुक के पीछे आंसर है उस के साथ मैच नहीं हो रहा। उसकी रीज़न स्टूडेंट सिर्फ यही है कि हमने जो मेथड लगाया है वो काफ़ी ज़्यादा आसान लगाया है, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है और बुक के पीछे वाला जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है। तो आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं, और जिस मेथड से आप करेंगे उस मेथड से ही आपका आंसर आएगा और वो अलग आंसर आएगा। ठीक है जी। तो डिफरेंट मेथड लगाएंगे, डिफरेंट आंसर आएंगे आपके पास इंटीग्रेशन के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 के दो पार्ट्स हैं, और आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 है जी हमारे पास, बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन by using the substitution z is equal to tangent x by 2 show that क्या शो करेंगे जी हम, पार्ट नंबर 1 जो कि क्या है जी सीकेंड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 ओवर 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो आइए अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं।
याद रखें कि सीकेंड वाला जो क्वेश्चन है आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो लेकिन यहाँ पे उसने क्योंकि स्ट्रिक्टली हमें बोल दिया है कि आपने जो मेथड लगाना है वो कौन सा लगाना है, z इज इक्वल टू 10x/2। पहले आपने इस क्वेश्चन को किस मेथड से किया था? याद रखें जब आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो आपने यहाँ पे सीकेंड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सीकेंड का हमारे पास फार्मूला होता है ln सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है जी, तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा आपने मल्टीप्लाई भी करवाया था और डिवाइड भी करवाया था। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमने बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन या यूजफुल सब्स्टिट्यूशन की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स डी एक्स रख लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मैजिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो लिख लेंगे जी z इज इक्वल टू 10x/2। ठीक है जी, यहाँ से मैजिक सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करके हम निकाल चुके हैं पहले भी। 2dx की वैल्यू आ जाएगी 2dz/1 प्लस जी स्केयर। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास इनफैक्ट नीचे ही लिख लेते हैं cos x किसके इक्वल होगा। स्टूडेंट्स हमारे पास cos x जो है ये इक्वल हो जाएगा, cos x की वैल्यू हमारे पास मैजिक सब्स्टिट्यूशन में आती है 1 माइनस जी स्केयर ओवर 1 प्लस जी स्केयर। और इस तरह सीकेंड की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो वो क्या है 1 प्लस जी स्केयर ओवर 1 माइनस जी स्केयर। स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज़ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। तो आइए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, आई इज इक्वल टू सीकेंड की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस जी स्केयर ओवर 1 माइनस जी स्केयर इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2dz ओवर 1 प्लस जेड स्केयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस जेड स्केयर और 1 प्लस जेड स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये बाकी बच जाएगा 2 ओवर 1 माइनस जी स्केयर इंटू डी जी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस जी स्केयर इंटू डी जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप डिफरेंट फार्मूलाज लगा सकते हैं। एक तो लॉग वाला है और दूसरा हमारे पास जो फार्मूला है वो हाइपरबोलिक फंक्शन का भी फार्मूला मौजूद है, लेकिन हम लॉग वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। जौन सा फार्मूला आप यूज़ करेंगे उसी के मुताबिक आपका आंसर आएगा। तो 1 ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स, इसका फार्मूला क्या हम लगाएंगे 1 ओवर 2a इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको 1 को क्या समझ लेते हैं कि ये 1 का स्केयर है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 इंटू 1 ओवर 2 फार्मूले का और ए यानी कि कांस्टेंट हमारे पास क्या है 1 इंटू 2 ही आ जाएगा इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए यानी कांस्टेंट प्लस वेरिएबल यानी कि जी ओवर 1 माइनस जी प्लस सी ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जी किसके इक्वल है, याद रखें कि हमारे पास जो जी है वो इक्वल है बट z इज इक्वल टू 10x/2। ठीक है जी, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस z की जगह 10x/2 ओवर 1 माइनस 10x/2 प्लस सी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज के ऊपर नेक्स्ट स्टेप को हम करेंगे। इसको ज़रा लिख लेते हैं एक दफ़ा। तो हमारे पास ये स्टेप बनेगा आई इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 10x/2 ओवर 1 माइनस 10x/2 प्लस सी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स
याद रखें कि हमारे पास हमने दो चीज़ों को प्रूव करना था, तो उसमें अगर आप देखें तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं एक चीज़ को कि हमने सीकेंड एक्स डी एक्स को एल एन वन प्लस टेन एक्स बाई टू और वन माइनस टेन एक्स बाई टू के इक्वल प्रूव करना था। तो हमारे पास हमने इसको प्रूव कर दिया है, एल एन वन प्लस टेन एक्स बाई टू ओवर वन माइनस टेन एक्स बाई टू के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। अब इस चीज़ को हमने प्रूव करना है वन बाई टू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस साइन ओवर वन माइनस साइन के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि स्केयर भी ले लेंगे दोनों वैल्यूज़ के ऊपर और स्केयर रूट भी ले लेंगे। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स बाई टू का स्केयर अलहदा से लिख लेंगे और वन माइनस टेन एक्स बाई टू का स्केयर अलहदा से, और इसके ऊपर वन बाई टू यानी कि स्केयर रूट भी ले लेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वन बाई टू है ये लॉग से पहले आ जाएगा, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर एम, और पावर जो है ये लॉग से पहले चली जाती है तो एम एल एन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए वन बाई टू को लॉग से पहले लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स बाई टू का स्केयर ओवर वन माइनस टेन एक्स बाई टू का स्केयर प्लस सी। तो स्टूडेंट्स अब टेन एक्स बाई टू को हम क्या लिख लेंगे, साइन ओवर कॉस वन बाई टू इंटू वन प्लस टेन क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू ओवर कॉस एक्स बाई टू। ठीक है जी। तो इसका स्केयर ओवर नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स वन माइनस साइन एक्स बाई टू ओवर कॉस एक्स बाई टू, इसका भी स्केयर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम वन बाई टू नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स बाई टू का एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस वन टाइम कॉस प्लस साइन एक्स बाई टू इसका होल स्केयर ओवर नीचे भी एलसीएम ले लेंगे कॉस एक्स बाई टू, और ये कॉस वन टाइम कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है जी। इसका भी स्केयर आ जाएगा प्लस सी। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब ऊपर और नीचे स्टूडेंट्स हम अलग-अलग स्केयर रूट कर लेंगे, सॉरी स्केयर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का स्केयर ओवर कॉस स्केयर एक्स बाई टू, नीचे आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्केयर ओवर कॉस स्केयर एक्स बाई टू। स्टूडेंट मैंने इन दोनों का स्केयर अलग कर लिया और इन दोनों का स्केयर भी अलग कर लिया, तो स्टूडेंट्स ये इधर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास बच जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा वन बाई टू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्केयर ओवर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्केयर प्लस सी। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों का स्केयर ओपन कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा वन बाई टू इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कॉस स्केयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाई टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू पहले लिख लेते हैं और कॉस एक्स बाई टू साथ लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो नीचे भी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, कॉस स्केयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा साइन स्केयर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्केयर एक्स बाई टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्केयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्केयर एक्स बाई टू हमारे पास आ जाएगा वन के इक्वल। ठीक है जी। और टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दो फार्मूलाज को यूज़ करके हम अगला स्टेप करेंगे, तो ये आ जाएगा वन बाई टू
इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू किसके इक्वल होता है साइन एक्स के, तो ये 1 प्लस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अगेन 1 और इसकी जगह क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स हमने यही प्रूव करना था, ठीक है जी। दूसरे पार्ट में 1/2 ln 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो यही स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर दिया है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट नंबर 1। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, उसमें हमने कोसेकेंट एक्स का इंटीग्रल निकालना है और उसको प्रूव करना है। पार्ट नंबर 22 है जी हमारे पास, कोसेकेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स प्लस सी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आइए अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, बाय यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन या मैजिक सब्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स डी एक्स कर लेंगे, ठीक है जी। और हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 10x/2। और यहाँ से स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि dx की वैल्यू हमने निकाली थी 2dz ओवर 1 प्लस जी स्केयर, और साइन की वैल्यू हमने निकाली थी 2z ओवर 1 प्लस जेड स्केयर, और कोसेकेंट की वैल्यू हमारे पास मैजिक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए क्या आती है 1 प्लस जेड स्केयर ओवर 1 प्लस जेड स्केयर ओवर 2z। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आइए अब इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो 1 बिकम्स आई इज़ इक्वल टू कोसेकेंट की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस जी स्केयर ओवर 2z, और dx की जगह आ जाएगा 2dz ओवर 1 प्लस जेड स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये 1 प्लस जेड स्केयर और 1 प्लस जेड स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 को इंटीग्रल के बाहर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा dz। इनफैक्ट ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो सिर्फ बचेगा क्या 1 ओवर z बचेगा, dz ओवर dz बचेगा इनफैक्ट, ठीक है जी। तो इसको ज़रा लिख लेते हैं 1 ओवर z इंटू dz, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा, याद रखें कि 1 ओवर x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ z, ठीक है जी। तो z की जगह हम क्या पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स, z की जगह 10x/2 हमने लेट किया था, तो z की जगह 10x/2 हम पुट कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे जी कि स्केयर और स्केयर रूट ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 10 स्केयर x/2 और ऊपर 1/2 आ जाएगा। 1/2 को लॉग से पहले ले जाएंगे, ठीक है जी। वही प्रॉपर्टी जो हमने पहले यूज़ की है ln x की पावर m, तो हमारे पास m पहले आ जाएगा और ln x बचेगा, तो 1/2 पहले, और यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 10 स्केयर x/2, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स 10 क्या होता है साइन ओवर कॉस होता है, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा साइन स्केयर x/2 ओवर कॉस स्केयर x/2। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि यहाँ पे हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 साइन स्केयर x/2 ओवर 2 कॉस स्केयर x/2। तो स्टूडेंट्स अब याद रखिए कि हमारे पास जो फार्मूला है
कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस स्केयर एक्स बाई टू माइनस साइन स्केयर एक्स बाई टू। उसकी मदद से अगर हम देखें तो 2 साइन स्केयर एक्स बाई टू किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस एक्स के, और 2 कॉस स्केयर एक्स बाई टू किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉस एक्स के। तो ऊपर 2 साइन स्केयर एक्स बाई टू है, वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 साइन स्केयर एक्स बाई टू की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और 2 कॉस स्केयर एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने कोसिकेंट एक्स डी एक्स को 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स के इक्वल हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स ये हमने प्रूव कर लिया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 4, जो कि आज हमने कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।